साथियों नमस्कार। आज आपके लिए मुर्गी में जो छोटे चूजे होते हैं, जैसे अंडे से चूजा निकलता है तो उस चूजे का क्या मैनेजमेंट रखना है, उसे कैसे रखना है, क्या उसे खिलाना है, क्या पिलाना है, कितना टेम्परेचर रखना है, कब वैक्सीन लगानी है, यानी बेसिकली जो ब्रूडिंग जो होता है उसके बारे में साथियों अपन चर्चा करेंगे। ब्रूडिंग खास करके दो तरह से होती है, एक तो आर्टिफिशियल और कृत्रिम जिसे बोलते हैं, और दूसरी नेचुरल। तो नेचुरल के अंदर मुर्गी खुद ही अंडे से चूजा बाहर निकालती है और मुर्गी ही उस चूजे का दाना पानी उसका टेम्परेचर सारा करती है। पर जब कॉमर्शियल तरीके से काम करते हैं, जब बड़े लेवल पे काम करते हैं, कृत्रिम तरीके से काम करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर मुर्गी के अंडों को हैचर के अंदर रख करके और उनसे अंडे से चूजा निकाला जाता है और फिर उन चूज़ों को इस तरह से बाहर कृत्रिम रूप से वातावरण प्रदान करके, जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें नीचे बल्ब लगाया गया है चूज़ों को टेम्परेचर चूज़ों का मेंटेन करने के लिए। यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो फिर चूजे है वो आराम से सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे ही अंडे से चूजा बाहर निकलता है तो फिर उसे एक फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ में नमी की भी फिक्स नमी मॉइस्चर यानी आर्द्रता जिसे कहते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। और हम हमारे इस फार्म के अंदर आप ये देख पा रहे हैं प्रतापधन मुर्गी के ये चूजे हैं। तो जैसे ही अंडे से चूजा बाहर निकलता है तो उसे हम डे 0 पे यानी सेम टाइम पे उसे वैक्सीन करके और फिर हम यहाँ पे इनको शिफ्ट है वो कर देते हैं। तो जब पहले दिन अपन शिफ्ट करते हैं तो उस समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या आप में से कोई किसान या कोई मुर्गी पालक भाई नया जब लोट लेकर के आता है तो उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका जो भी शेड है, ये नया बनाया है या पुराना भी है, तो उसे अच्छे से क्लीन करके और उसमें नीचे एक बार अपने को चूने की पुताई कर देनी चाहिए। ये जो फर्श है, फर्श पे चूने की पुताई कर देनी चाहिए ताकि जो भी बैक्टीरिया वायरस होता है वो खत्म हो जाए और उससे आपके चूजों को या मुर्गियों को कैल्शियम भी मिलती है। फिर बाद में उसके ऊपर अपन सीधा फर्श पे मुर्गी या चूजा कभी भी नहीं डालते, बेडिंग मटेरियल डालते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं राइस का जो छिलका होता है, पुआल जिसे बोलते हैं, वो इस पे नीचे अपन लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर डालते हैं ताकि उसके अंदर चूजे है वो आराम से चल पाए और ये टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है और मॉइस्चर भी नहीं होने देता, नमी को भी ये सोख लेता है। उसके बाद अब छोटे चूजे होते हैं तो उनके लिए दाने के और पानी के भी छोटे इक्विपमेंट या ट्रे टाइप प्लेट टाइप अपन लगा करके रख देते हैं तो उसमें वो खा सकते हैं। फिर जैसे जैसे 15 दिन से बड़ा हो जाता है, ये चूजे जो अभी लगभग है वो 20 से 25 दिन के आसपास के हैं, तो 15 दिन का लगभग चूजा हो जाता है तो इस तरह की छोटी छोटी रैक्स में अपन इस तरह से दाना भर के और डाल देते हैं। चूजे अपने आप इसमें खाते रहते हैं और अपने आप घूमते रहते हैं। ये पानी के लिए ड्रिंकर के लिए लगाया गया है। जब चूजा छोटा होता है तो उसके लिए छोटा ड्रिंकर काम में लेते हैं और ये थोड़े अभी बड़े होने लग गए तो इसके लिए बड़ा ड्रिंकर रखा। और ज़्यादा बड़ी जब मुर्गी होती है तो उसके लिए और ज़्यादा बड़ा ड्रिंकर है वो अपन लगा देते हैं। लगभग 1 महीने भर के चूजे होते हैं तब तक इस तरह से अपने को आर्टिफिशियल लाइट देने की भी आवश्यकता होती है। इसमें 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, तो जब ठंड होती है तो ये बल्ब ऑन कर देते हैं और जब गर्मी होती है तो इस बल्ब को ऑफ कर देते हैं। लाइट के अंदर जब चूजा रहता है तो वो घूमता फिरता रहता है, एक जगह इकट्ठे नहीं होते। जब चूजे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है, उनके मरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अपने को एक तो लाइट से चूजे की मोर्टेलिटी कम रहेगी और दूसरी उनकी एक्टिविटी चालू रहेगी तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी आ पाएगी, और तीसरी फिर ये होगा कि उनका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। ये जो हमारा रूम आप देख पा रहे हो हैचरी यूनिट के अंदर 10 बाई 10 का रूम है और इसके अंदर 200 छोटे चूजे प्रतापधन मुर्गी के चूजे इसके अंदर रखे गए हैं। ठीक इसी तरह से आप पूरा ये शेड के अंदर हैचरी यूनिट के अंदर इस तरह से अलग अलग चैम्बर बनाए गए हैं। बिल्कुल छोटे चूजे हैं उनका अलग है, थोड़े बड़े हैं उनका अलग है। तो इस तरह से अलग अलग सेटअप बना करके आप ब्रीडिंग पे या इस पे काम करना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म के अंदर हैचरी यूनिट पे काम करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये और जो छोटा एक लोट है, अब ये चूजे हैं लगभग 10 से 12 दिन के आसपास के हैं। तो मैंने आपको बताया कि छोटे चूजों के लिए इस तरह से प्लेट में बोरी बिछा करके और प्लेट में जब बिल्कुल 3 से 4 दिन का चूजा होता है तो उस समय तो केवल अपन बोरी पे ही दाना डालते हैं और फिर जैसे ही चूजा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इस तरह से अपन प्लेट में दाना डालते हैं और छोटा बर्तन है वो पानी का रखते हैं। टेम्परेचर इस तरह से अपन यहाँ का मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह से अपन सिस्टम है वो कर सकते हैं। बाहर की तरफ देख पा रहे हैं खुला रखा जाता है ताकि
वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके, हवा है वो इनको प्रॉपर ताज़ी हवा मिल सके। और जब भी आपका पोल्ट्री फार्म पे आप काम करते हैं तो आपकी लेबर भी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि पोल्ट्री फार्म के अंदर सैनिटेशन, साफ़ सफाई और हाइजेनिक जो कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आप इसमें दोनों साइड आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे प्रतापधन मुर्गी के, कड़कनाथ मुर्गी के और अन्य ब्रीड्स के चूजे भी अवेलेबल रहते हैं। तो कोई किसान भाई, कोई पशुपालक भाई और ज़्यादा जानकारी चाहे और मुर्गी पालन से संबंधित आप ट्रेनिंग चाहें तो अभी रिसेंटली हमारे विश्वविद्यालय के अंदर 3 दिवसीय मुर्गी पालन की ट्रेनिंग भी होने जा रही है। तो आप इस तरह से आकर के यहाँ काम करेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिकली जानेंगे तो आप अच्छा सीख भी पाएंगे और आप अच्छा बिजनेस है वो कर पाएंगे। और यदि कोई किसान, कोई मुर्गी पालक या कोई बतख पालक मुर्गियाँ, अंडे, डक्स, बटेर, खरगोश, ये कोई भी यूनिट यदि लेना चाहे तो भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से आपको अवेलेबल हो जाएगी। अंडे भी आप लेना चाहे, देसी मुर्गियों के अंडे, तो भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। धन्यवाद साथियों, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो करें, लाइक करें। आपको जानकारी पसंद आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें। सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।